हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हम स्लीप डिसऑर्डर की सीरीज कवर कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में हम आज एक टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है सिकार्डियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, वाई योर बॉडी क्लॉक मैटर। जी हाँ दोस्तों, हम इस टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे कि आखिर सिकार्डियन रिदम होती क्या है, ये कितने टाइप की होती है और इसको ठीक करने के टिप्स क्या क्या हैं। तो इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे उस चैनल पे जाएं जिस पे ऑलरेडी 4 वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर पे, जैसे इंसोम्निया डिसऑर्डर, स्लीप डिप्राइवेशन, बिहेवियरल स्लीप डेफिसिट, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम और नार्कोलेप्सी। जी हाँ दोस्तों, ये 5 वीडियो हम बना चुके हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस चैनल पे जुड़ जाएं ताकि आपके कोई भी रिश्तेदार, कोई भी मित्र, कोई भी परिवारजन, कोई भी अन्य रिश्तेदार, कोई भी इस डिजीज से या स्लीप डिसऑर्डर की बीमारी से या किसी को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, तो ये 5 वीडियो आप जरूर देखें। इनमें जरूर आपको सहायता मिलेगी। और छठा सिकार्डियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। हैव यू एवर फेल्ट स्लीपी एट द रॉन्ग टाइम, लाइक स्टेइंग वाइड अवेक एट नाइट एंड स्ट्रगलिंग टू वेक अप इन द मॉर्निंग। हाँ जी दोस्तों, इसका यही है कि कोई व्यक्ति बगैर प्लानिंग के और ऐसी जगह पे नींद महसूस करता है जहाँ उसे नींद लेनी नहीं चाहिए, इन अप्रोप्रिएट जगह पे वो नींद लेता है और मजबूर हो जाता है। दैट कुड बी ए सिकार्डियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। दोस्तों, परमात्मा ने हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाई है। आवर बॉडी हैज 24 आवर इंटरनल क्लॉक कॉल्ड द सिकार्डियन रिदम दैट कंट्रोल व्हेन वी स्लीप एंड व्हेन वी स्टे अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पूरे 24 घंटे में कंट्रोल करती है कि कब हम जागेंगे, कब हमें सोना है। तो इस तरह से भगवान ने हमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक दी है जिसके बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। वो जब डिस्टर्ब हो जाती है तो ये सिकार्डियन रिदम की प्रॉब्लम आती है। When this natural rhythm goes out of sync with your environment or daily routine, you may face serious sleep प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे काम काज में, जब हमारे एनवायरनमेंट में हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो तारतम्य बिठा नहीं सकती, डिफिकल्टी होती है उससे, वो गड़बड़ा जाती है, तो हमें हर प्रकार की स्लीप डिसऑर्डर पैदा होती है और ये एक सीरियस स्लीप प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से डांस के अंदर रिदम होती है, जिस तरह से म्यूजिक के अंदर रिदम होती है, जिस तरह से ड्रम के अंदर रिदम होती है, पंप ट्रम्प्स के अंदर रिदम होती है, ढोलकी के अंदर रिदम होती है, गिटार में रिदम होती है, वीणा में रिदम होती है, वैसे ही परमात्मा ने हमें भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक दी है दोस्तों, जिसकी रिदम होती है। और अगर ये रिदम बेकार हो जाए या डिस्टॉर्टेड हो जाए, भंग हो जाए, तो हमें नींद की प्रॉब्लम आ जाती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिकार्डियन रिदम की टाइप्स क्या क्या हैं, जैसे जेट लैग डिसऑर्डर अकर आफ्टर ट्रैवलिंग अक्रॉस टाइम जोन, योर बॉडी क्लॉक टेक टाइम टू एडजस्ट। दोस्तों, बहुत से बिजनेसमैन को और अन्य लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाई यात्रा करनी पड़ती है। ये हवाई यात्रा की स्पीड बहुत तेज होने की वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, हमारे जो शरीर के अंदर भगवान द्वारा दी गई जो घड़ी है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा शरीर जो है वो पहचान नहीं पाता, कंफ्यूज हो जाता है कि आज तो हम इस टाइम जोन में थे और फिर हम अचानक दूसरे टाइम जोन में आ गए हैं। तो इस तरह से जेट लैग्स डिस्टोरर पैरा हो जाता है दोस्तों, और इसीलिए हम कहते हैं कि सिकार्डियन रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो गई है दोस्तों। फिर इसका दूसरा टाइप है इरेगुलर स्लीप वेक रिदम। नो फिक्स स्लीप शेड्यूल, स्लीप इज स्कैटर्ड थ्रू द डे एंड नाइट। इसमें किसी तरह का फिक्स शेड्यूल नहीं होता। कभी व्यक्ति जो है 10 बजे सो रहा है, कभी 5 बजे सो रहा है, कभी दिन में सो रहा है, कभी रात में सो रहा है। तो इस तरह से इरेगुलर स्लीप हो जाती है दोस्तों इस कंडीशन में। तो इसलिए इसका ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों।
फिर कामकाज करने वाले जो शिफ्ट में काम करते हैं उनके अंदर ये समस्या पैदा होती है जिसको शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर कहते हैं दोस्तों। जैसे कि हेल्थ सेक्टर में, अस्पतालों में नर्सिस, डॉक्टर, अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, उनकी ड्यूटियां लगातार 24 घंटे चलती रहती हैं। इस तरह अन्य इंडस्ट्रीज है उसमें भी लगातार सामान बनता रहता है, प्रोडक्शन होती रहती है, और इस तरह से ये शिफ्ट वर्क डिसऑर्डर उनके अंदर पैदा हो जाता है दोस्तों। This happen when work schedule like night shift disturb your natural sleep cycle। उसके बाद दोस्तों आती है बारी डिलेड स्लीप फेज डिसऑर्डर की। यू फॉल एस्लीप वेरी लेट एंड वेक अप लेट, कॉमन इन टीनेजर। हाँ जी दोस्तों, ये टीनेजर में होती है। इसके अंदर देर रात तक सोते हैं और फिर देर सुबह तक उठते हैं। तो इस बीमारी को, इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं उनको नाइट ओवल की संज्ञा भी दी जाती है दोस्तों। ये खास तौर पे टीनेजर ग्रुप में ज़्यादा मिलती है। उसके बाद दोस्तों बड़ों की डिसऑर्डर होती है, जिस बड़ी कैटेगरी एडल्ट जो मेच्योर लोग हैं उनकी कैटेगरी में आती है एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर। यू फील स्लीपी वेरी अर्ली इन द इवनिंग एंड वेक अप टू अर्ली, सीन मोर इन ओल्डर अडल्ट। इनको अर्ली बर्ड भी कहते हैं। इनमें क्या होता है कि जिस शाम होते ही इनको नींद सी आने लगती है और ये जल्दी अपने बेड पे चले जाते हैं और फिर सुबह उठना पड़ता है इन्हें जल्दी, तो इसलिए इनको अर्ली बर्ड भी कहते हैं। इस बीमारी का नाम है एडवांस स्लीप फेज डिसऑर्डर दोस्तों सिकार्डियन रिदम डिसऑर्डर में क्या क्या प्रॉब्लम इश्यूज आते हैं? ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग एस्लीप, ना तो वो जल्दी से सो पाता है और ना जल्दी से उठ पाता है, तो इस तरह से उसको दिक्कत आती है दोस्तों जब सिकार्डियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है और नींद नहीं आती है तो मूड चेंज भी हो जाता है, इरिटेबिलिटी होती है, डिप्रेशन होती है, क्योंकि नींद हमारे शरीर का बहुत अभिन्न अंग है। अगर ये नहीं आएगी तो हम चैन से जीवन जी नहीं सकेंगे, सुबह सही ढंग से उठ नहीं पाएंगे, ऑफिस जा नहीं पाएंगे, अपना काम काज सही ढंग से कर नहीं पाएंगे, अटेंशन कंसंट्रेशन बन नहीं पाएगी, सोशल लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। इस तरह से हम हर क्षेत्र में पिछड़ते चले जाते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या घर का प्रवेश हो, या दोस्तों के अंदर की बात हो, तो हर क्षेत्र में हमें डिस्टर्ब स्लीप होने के नाते सफर करना पड़ता है। और अगली समस्या इश्यू इसमें आता है दोस्तों डे टाइम स्लीपीनेस। सारा दिन नींद आने की विचार रहते हैं, ऐसा लगता है कि नींद आ रही है, मैं थोड़ा सो जाऊं। इस तरह नींद की रिक्वायरमेंट बनी रहती है दोस्तों। और नींद डिस्टर्ब होने से दोस्तों एक और प्रॉब्लम इसमें सिकार्डियन रिदम डिसऑर्डर में पैदा हो जाती है कि पुअर फोकस या मेमोरी। हम जो भी काम करते हैं उसमें सही ढंग से फोकस नहीं कर पाते, अगर थोड़ा कर पाते हैं तो याद नहीं रख पाते, तो फोकस और मेमोरी दोनों ही डिस्टर्ब हो जाती है दोस्तों। तो मित्रों कुछ टिप्स हैं जिससे हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, थोड़ा सुधार हो सकता है हमारी कंडीशन में। अगर हम थोड़ी सी ये टिप्स अपनाएं तो हो सकता है हमें सुधारात्मक विचार इसके अंदर आए और हम अपनी सिचुएशन को थोड़ा सुधार की तरफ ले जा सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, हम ठीक होने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स याद रख लें तो। जैसे पहली टिप है कीप ए कंसिस्टेंट बेड टाइम एंड वेक टाइम। दोस्तों किसी को भी अगर ये दिक्कत है तो उसको अपना निश्चित कर लेना चाहिए कि कब सोना है और कब जागना है। जागने का टाइम भी निश्चित होना चाहिए और उठने का टाइम भी निश्चित होना चाहिए, ताकि उसके अंदर सर्कैडियन रिदम ठीक ढंग से चल सके और हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब ना हो। दूसरी इसमें टिप है दोस्तों, अपने को सनलाइट लेनी चाहिए, यानी कि सूर्य भगवान की जो हम हमारे पे इतना मेहरबान है, हर चीज़ उसी के ऊपर डिपेंड है, तो हमें थोड़ी दिन के अंदर सनलाइट जरूर लेनी चाहिए मॉर्निंग में, ताकि हमारी सर्कैडियन रिदम ठीक हो सके। दोस्तों आजकल एक डिजिटल टॉक्सिफिकेशन हो रही है। हम हमेशा अपने मोबाइल को साथ रखते हैं, लैपटॉप को साथ रखते हैं और सारा सारा रात उसको देखते रहते हैं, सोने से पहले भी देखते हैं, जागने के तुरंत बाद भी देखते हैं। ये एक समस्या बनती जा रही है। तो दोस्तों मेरा यही है कि आपको प्रार्थना है कि अवॉइड ब्राइट स्क्रीन बिफोर बेड, यानी कि सोने से पहले कभी भी मोबाइल ना देखें। कम से कम 1 घंटा पहले अपने लैपटॉप और अपने टीवी और अपने मोबाइल को कम से कम 1 घंटा पहले जरूर दूर रख लें। और दोस्तों अगली टिप है लिमिट कैफीन एंड हैवी मील लेट एट नाइट। दोस्तों सोने से पहले कभी भी बीड़ी, सिगरेट, शराब किसी तरह का नशा नहीं करना चाहिए। सोने से पहले कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, ना हैवी मील लेना चाहिए, किसी तरह की शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो अगर आप इन टिप्स का फॉलो करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी सर्कैडियन रिदम ठीक होगी और आपको नींद आने में
सहायता मिलेगी दोस्तों। दोस्तों इसमें कुछ अन्य ट्रीटमेंट भी है, और जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूं, अगर किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत है, चाहे मानसिक दिक्कत है, चाहे शारीरिक दिक्कत है, तो वो उस फील्ड के एक्सपर्ट से जो क्वालिफाइड है उसके पास जरूर जाएं और उससे सलाह जरूर लें। कंसल्ट योर डॉक्टर। तो दोस्तों सिकार्डिक रिदम में अदर ट्रीटमेंट में आता है क्रोनोथेरेपी, यानी कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करने के लिए होती है दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आती है ट्रीटमेंट लाइट थेरेपी या फोटोथेरेपी। हाँ जी दोस्तों, इसमें ब्राइट लाइट से इसके मरीज का इस्तेमाल ठीक इलाज करते हैं और ब्राइट लाइट के अंदर थेरेपी करते हैं। खास तौर पे जो स्पेक्ट्रम है ब्लू लाइट, उसमें बहुत ही लाभदायक सिद्ध होती है दोस्तों। और खास तौर पे ये एस्ट्रोनॉट और जेट लैग तथा शिफ्ट वर्कर में बहुत ही महत्वपूर्ण है और लाभदायक सिद्ध होती है दोस्तों। मित्रों इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ, और मैं हमेशा हर वीडियो में कहता हूँ कि नींद के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको अच्छी नींद आएगी तो आप स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे, अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे, अपने स्कूल वर्क का ध्यान रख पाएंगे, अपने वर्क प्लेस का ध्यान रख पाएंगे, अपने इंडस्ट्रीज के अंदर ध्यान रख पाएंगे, और अपना कारखाने में जो काम है उसका ध्यान रख पाएंगे। लेकिन अगर आपको नींद ही नहीं आई तो आप कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ना अटेंशन से कर पाएंगे, ना कंसंट्रेशन से कर पाएंगे, ना याद रख पाएंगे। तो मैं आज यही स्लोगान देता हूं आपको, सोने की आदत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। और इसी के साथ मैं ये प्रयास करता रहूंगा कि आपको साधारण से साधारण भाषा में समझाऊं, ताकि आपको समझ आए मेडिकल किस तरह की बीमारियां होती है, और फिजिकल मेंटल दोनों ही बीमारियों के बारे में मैं आपसे जिक्र करूंगा। इसी के साथ मेरा अगर ये प्रयास आपको सही लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को जरूर जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।